चलिए दोस्तों, हर हर महादेव। आज यही के दिन एक वीडियो आप लोगों को मिली होगी और आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हर हर महादेव। ईश्वर सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मां भाग भवेत्। सभी लोगों का कल्याण। तो आ जाइए अर्थ पद्धति पे। दूसरी वीडियो है अर्थ पद्धति का। अच्छी लगे तो आप लोग कीमत दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अर्थ पद्धति का। परिक्षीण कश्चिद स्पृहति अवानाम प्रसीतये, स पश्चात संपूर्ण कलयत्री धरित्रीं तीर्ण समाम अवश्चोनानेकांत गुरुलघुतयार्थेषु धनीनां मवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। तो यह अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति, धनियों की अवस्था ही पदार्थों को छोटा बड़ा बनाती है। धनियों का यानी धनिकों की अवस्था ही पदार्थों को छोटा बड़ा बताती है या बनाती। तो अब ऊपर आइए। परिक्षीण दरिद्र होने पर, कश्चिद माने कोई, स्पृहति माने इच्छा करता था, यवा नाम माने जौ के लिए, अप्रसीतय माने मुट्ठी भर जौ के लिए कोई इच्छा करता था, स्पृहा करता था। परिक्षीण माने दरिद्र होने पर, परिक्षीण। और कश्चिद माने कोई, स्पृहति माने इच्छा करता था, और यवा नाम माने जौ के लिए, और कितने जौ के लिए, प्रसीतये माने मुट्ठी भर जौ के लिए। कोई कभी दरिद्र आदमी ऐसा था कि भैया इच्छा करता था एक मुट्ठी जौ मिल जाए, जौ खाए खातिर मिल जाए, एक मुट्ठी जौ खातिर कभी इच्छा करत रहा, एक मुट्ठी जौ मिल जाए। अशह माने वही आदमी, पश्चात माने बाद में, संपूर्ण माने पूरे भरा पूरा खजाना, अकालयात्री माने गिनता, धरित्री माने पृथ्वी, और तीर्ण समाम तिनके के बराबर पूरे पृथ्वी को वही आदमी बाद में पूरे पृथ्वी को तिनके के समान समझता है। जब वह भर जाता है, उसका धन होना आ जाए खूब, तई धरती को पूरे तिनके के समान समझता है, इतना धन आएगा। और एक दिन का बात रहे पहले कि वही आदमी क्या करता था, एक मुट्ठी जौ खातिर दरिद्र भैल है। दरिद्र होने पर कि एक मुट्ठी जौ मिल जाए। लेकिन आज सह माने वही, पश्चात माने बाद में, संपूर्ण रूप से भरे हुए, कलयत्री माने गिनता है, धरित्री माने पृथ्वी को, तीर्ण समान माने तिनके के समान, आज संपूर्ण रूप से जब भर जाता है धन धान्य से। और कितना भाई, अवश्चानेकांत है, जिसका कोई निश्चित रूप न हो उसे अवश्चानेकांत कहते हैं। गुरु लघु तयार्थेषु धनी नाम। धनी नाम माने यहाँ पर तृतीया, धनी नाम अद्वितीया है, यहाँ पर म छिपा हुआ है। तो धनियों की अवस्था, तो यह जिसका कोई निश्चित रूप न हो, और गुरु लघु माने बड़े छोटे होने के, और यहाँ पर अर्थेषु धनी नाम, अर्थ ही बड़े छोटे होने का अंतर बताता है। अभी वही आदमी दरिद्र था एक मुट्ठी जौ के लिए, आज संपूर्ण रूप से बाद में भर जाने के बाद पूरे पृथ्वी को तिनके के समान समझता है। अवस्था वस्तुनि, धनी नाम अवस्था वस्तुनि, धनियों की अवस्था ही, वस्तुनि माने पदार्थ को ही, प्रथयति माने फैलाती है, च संकोचयत माने संकोचित करती है, यानी कि
वही खूब फैलाती है कौन सी चीज़? धन। अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं ना। तो धन क्या करता है कि धनी नाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति माने फैलाती है, च और संकोचयति च और संकीर्ण बनाती है, यानी धनियों की अवस्था ही पदार्थों को छोटा बड़ा बताती है। लघु गुरु दिया है। प्रथयति माने फैलाना, असंकोचयति माने सिकुड़ना। धन चली जाए तो सिकुड़ जाई हैं और धन आ जाए तो फैल जाई हैं। धनियों की अवस्था यह बताती है, पदार्थों को बताती है कि छोटा है बड़ा है, बनाती है। चलिए दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग यह समझ गए होंगे। परिच्छेद कश्चिद स्पृहति यवानां प्रसीतये स पश्चात संपूर्ण कलेत्री धरित्री तीर्ण समाम अवश्चानेकांत गुरु लघु यार्थेषु धनी नाम अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। अवस्था बताती है कि आदमी फैल गया, संकोचयति माने संकीर्ण बनाती है। ये अवस्था वस्तुनि माने पदार्थ ही बनाता है। दूसरा श्लोक लीजिएगा कि राजन दुदुच्छत्सि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्य वस्म्यु लोकममु पुषां तस्मिच्च सम्यक् गणीश परिपुष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। राजन दुदुच्छसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्यवस्म्यु लोकममु पुषां तस्मिन् सम्यक् गणेश परिपुष्यमाणे नाना फलति कल्पलते भूमि। अभी धन्यवाद, ईश्वर आपके बनौले रहें। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि राजा के लिए यहाँ पर बताया गया है कि हे राजन संबोधन है कि दुदुच्छसि माने दूहना चाहते हो यदि क्षितिधेनु मेनाम। अब क्षितिधेनु दोनों साथ में है, यानी पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो तो तेनाद्य तुम्हारे द्वारा आज वक्स्म्यु बच्चे के समान, पुत्र के समान, लोकमम पुषाम। पुषाम माने पोषण करो, पालन पोषण करो। लोकमम लोक में रहने वाले सभी लोगों का पालन पोषण करो। किसके अनुसार? वत्स्य पुत्र के समान। अगर आनंद लेना चाहते हो इस पृथ्वी का, हे राजन, राजा सरकार चाहे जो है, अगर पालन नहीं करेंगे तो इसी तरह किसान नौजवान जो है धरना देंगे। तो राजन, हे राजन, दुदुच्छसि अगर दूहना चाहते हो यदि क्षितिधेनु में नाम पृथ्वी रूपी गाय को तो तेनाद्य माने तुम्हारे द्वारा आज वक्स्म्यु बच्चे के समान, पुत्र के समान, लोकमम लोक में रहने वाले सभी प्राणियों का पुषाम करो, पालन पोषण करो। बात आप तक पहुंच गई होगी हमारी जानकारी में। तस्मिन् च सम्यक् गणेशं परिपुष्यमाणे, तस्मिन् सम्यक रूप से परिपुष्यमाणे अच्छी तरह पालन पोषण किए जाने पर यह भूमि कल्पलतेव के समान नाना फलम अनेक प्रकार का फलंति माने फल देती है। जैसे कल्पलतेव में फल लगता है, हर प्रकार का फल आपको कल्पलता दे सकती है। ठीक यह पृथ्वी भी अनेक प्रकार का आपको फल फूल धन दौलत मिली। हे राजन, अगर तुम अपने पुत्र के समान यहाँ की जनता का
पालन पोषण करोगे तो खेती बाड़ी कई के किसान लोग तोहरे किए सेव संतरा सब भेजी। इस प्रकार बात हुई है। तो फिर से देख लीजिए, राजन दुदुच्छसि यदि क्षितिदेनु मेनाम तेनाद्य वक्ष्मि लोकममु पुषाम तस्मिश्च सम्यक गणेशम परिपुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। हे राजन, पृथ्वी का आनंद लेना चाहते हो तो पृथ्वी को पुत्र की तरह क्या करो, पालन पोषण करो। राजन दुदुच्छति दूहना चाहते हो यदि तो क्षितिधेनु में नाम पृथ्वी रूपी गाय को तो तेनाद्य माने तुम्हारे द्वारा आज ही वक्ष्म्यु बच्चे की तरह लोकमम लोक में रहने वाले पुषाम माने पोषण करो, पालन पोषण करो। तस्मिन् सम्यक गणेशम, और सम्यक रूप से परिपुष्यमाणे अच्छी तरह से पालन पोषण किए जाने पर नाना फलम अनेक प्रकार के फल फलती फल जैसे कल्पलतेव यू कल्पलता के समान यह पृथ्वी भी अनेक प्रकार की फल देने वाली है। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा श्लोक आप लोगों के सामने अर्थ पद्धति से आया है। आज की जनता, आज की राजनीति आ गई आप लोगों के सामने। देख लीजिए, राजनीति को वेश्या के समान बताया गया है। वह भी 10 रूपों वाली राजनीति होती है। वेश्या के समान राजनीति को बताया गया है, 10 रूपों वाली होती है। और जिस प्रकार वेश्या का कार्य होता है ठीक उसी प्रकार राजनीति का कार्य है। तो वेश्या और राजनीति को समान बताया गया। तो देखिए, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयालुरपि च अर्थपरा बदान्या, नित्य व्यया परचुर नित्य धनागमा च, वारांगनेव नृप नीति अनेक रूपा, वारांगनेव नृप नीति अनेक रूपा। वारांगना माने वेश्या और नृप नीति अनेक रूपा। राजनीति अनेक रूप वाली होती है। किसके समान? वारांगनेव, वारांगनेव वेश्या के समान राजनीति अनेक रूपों वाली होती है। अब कौन कौन से रूप वाली होती है, किस प्रकार होती है, कौन कौन से रूप हैं? 10 रूप ऊपर बताए गए हैं। कितने रूप राजनीति के बताए गए हैं तो दोस्तों इस प्रकार आ जाए तो आप लोग लगाइएगा। सत्यम नृता, सत्य धन अनृता, कभी सत्य बोलती है और कभी अनृता, और कभी अनृता, कभी झूठ बोलती है। जैसे राजनीति वेश्या के पास जाएंगे, कहेगी किसी के साथ है और हमारी मोहब्बत नहीं, तुम ही से जितना कर दें। सत्या अनृता, कभी सत्य बोलेगी तो कभी झूठ बोलेगी, कभी झूठ बोलेगी तो कभी सत्य बोलेगी। यह राजनीति है कि आप लोगों को 15-15 लाख खाते में आएंगे और आए 15 रुपया भी नहीं। तो दोस्तों यह कभी सत्य बोलेगी तो कभी झूठ बोलेगी। तो यह राजनीति है। दूसरी बात लीजिए, परुषा प्रियवादिनी च, कभी बहुत कठोर हो जाएगी, अपने बाल बच्चों को भी मरवा देती है। और कभी प्रियवादिनी, कभी मृदु भाषणी हो जाती है, कभी कटु भाषणी, कठोर बोलने वाली। परुषा माने कठोर बोलने वाली। और कभी प्रियवादिनी,
कटु बोलने वाली, ठोकों वाली राजनीति। ठोको, यह ठोको शब्द जो है यह कटु वचन है, कटु भाषणी। अप्रियवादिनी च अमृदु कभी मीठा। भाइयों, आप लोग हमें वोट में जिताइए, आप लोगों के घर घर आकर सफाई कर्मी भिजवा कर सभी के घर का पड़ोहा साफ करवाएंगे और आप लोगों को हर सुविधा, सुख सुविधा पर्याप्त मिलेगा। बिजली का बिल नहीं आएगा, पानी फ्री हो जाएगा। आप लोगों के लिए आपके घर तक रिक्शा मंगवा कर आप लोगों को जहां जाना होगा फ्री में जाइए आइए, केवल आप अपने से खाना बनाइए। यह सब नौटंकी है दोस्तों, यह राजनीति का खेल है। तो हिंसा कभी हिंसक स्वभाव वाली होती है, कभी दयालु रूपी, कभी दयालु हो जाती है कि यह हमारा सब कुछ में इनको दान कर दें। कभी हिंसा हिंसक स्वभाव हो जाती है, फलाने को मरवा देती है, ढकाने को मरवा देती है, उनको गाली दिए रहे दिमाग में रखे रहते हैं, बाद में उनकी सरकार आती है मरवा देती है। और कभी बहुत दया करती है, जाने दो यार, जो किया किया समय पे। कभी दयालु हो जाती है। ठीक उसी तरह वेश्या के बारे में भी बताया गया, कभी आप पे बहुत दया कर दी, पैसा वैसा इतना दे दे कि तू खुद कहे कि मतलब धनी हो जाएगा। और कभी हिंसा, कभी वह भी हिंसक स्वभाव हो जाती है। राजनीति और वेश्या दोनों ही समान बताए गए। और च अर्थपरा, कभी धन लोलुप हो जाती है, धन के लालच में पड़ जाती है। कभी वदान्या, कभी धन के प्रति उदार हो जाती है। चाहे वह कितनी वेश्याएं हैं, बिना धन के भी आपसे प्यार करने लगेंगी। और कभी जो है धन लोलुप में दिमाग में भर ली हैं कि यह आदमी के पूरा लूटे के कंगाल जब ले ना बना दे अपने प्यार में, तब ले हम के छोड़ब ना। तो यह राजनीति और वेश्या एक समान है। चलिए आ जाइएगा नृत्य बया। नृत्य माने रोज खूब खर्च करने वाली होती है। नित्य बया खूब लुटावत हम, इलेक्शन आ गया, लैपटॉप देव, टेबलेट देव, रिक्शा देव, मोटर देव, गाड़ी देव, टोपी देव, फलाने देव, ढकाने देव, गमछा ले। तो यह क्या है? नित्य व्यय, खूब खर्चा करता है, रोज खर्चा। यहाँ पर नित्य व्यय कुछ और है कि रोज खर्चा करना। यह राजनीति और वेश्या का काम है। अब प्रचुर नित्य धनागमाच, कभी खूब धन खर्च करने पर, कभी खूब खर्च करने वाली होती है नित्य व्यया। अब प्रचुर नित्य धना आगमाच, कभी खूब धन लेती है। इधर से दे के 5 किलो गेहूँ चाउर, अब उधर 100 रुपया 120 रुपया पेट्रोल डीजल दाल महंगा कई के खींचा। तो कभी प्रचुर नित्य धना आगमा, आगमा माने लेती है, और कभी खूब धन लेती है, कभी खूब खर्च करती है। आगमा दिया है। और कभी नित्य व्यया, कभी खूब धन खर्च करने वाली होती है। इलेक्शन आ जाता है तो भैया बाटा, एक कोट पे 5000। अब प्रचुर नित्य धना आगमा, कभी खूब धन खर्च करने, कभी खूब धन लेती है। प्रचुर नित्य धन आगमा, रोज कई करोड़ होता, फलाने मंत्री ढकाने देत में, ई देत में, टिकट मांगत में, इतना लेला 50। यह सब क्या है? राजनीति। और उसी तरह वेश्या को भी बताया गया है, खूब कभी खर्च करने वाली होती है, कभी खूब धन आगमा, कभी धन खूब चूस लेती है, ले लेती है, जुटा लेती है।
वारांगन्यो 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 नृपनीति अनेक रूपा। वारांगना धनयु यानी वेश्या के समान नृपनीति यानी राजनीति अनेक रूपों वाली होती है। कितना रूप बताया गया? एक बताया गया कि कभी सत्य बोलती है, कभी झूठ, कभी कठोर हो जाती है, कभी मृदुभाषिणी हो जाती है, कभी हिंसा तो कभी दयालुपना, और कभी अर्थपरा तो कभी वदान्या, और कभी नित्य व्यया तो कभी प्रचुर नित्य आगमा। तो इस प्रकार 10 रूपों वाली राजनीति होती है। दोस्तों, अगर अच्छी वीडियो लगे तो दबा कर, और राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति लिखा हुआ है, राजनीति और वेश्या। इसलिए दोस्तों, अगर आपके समझ में आपको समझाना चाहते हैं कि नसों में जब तक खून में यह बात न बैठ जाए तब तक दोस्तों मज़ा नहीं आएगी। इतना जान जाइए, आप अपना काम लीजिएगा और राजनीति से हमको मतलब नहीं। चलिए, पैसे हैं, हर सरकार तुम्हारी है, धन चल रहा है, अर्थ पद्धति, तो इतना दिमाग में रहे। हम लोग आगे आ जाइए दोस्तों। अच्छा, कितना नंबर? 40 नंबर, श्लोक 40 नंबर। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषामेते खड़गुड़ा च न प्रवृत्ता को अर्थ तेषां पार्थिवो आश्रयेण। आज्ञा कीर्तिम पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषामेते खड़गुड़ा न प्रवृत्ता को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। अब कहें जिस राजाओं में यह देखिए खड़गुड़ा प्रवृत्ता येषाम एते, ऐसे जिनमें एक खड़गुड़ा न प्रवृत्ता, यह 6 गुण नहीं हैं, उन राजाओं की सेवा करने से क्या लाभ। अब कहें को अर्थ तेषाम पार्थिवो आश्रयेण, कि उसके आश्रय में क्या रहने का मतलब है। को अर्थ कौन, क्या अर्थ है? तेषाम उनके प्रति, पार्थिवोपाश्रयेण उनके आश्रय में, उन राजाओं के आश्रय में रहने से क्या फायदा है, और जिनके ऐसा मेते खड़गुड़ा न प्रवृत्ता। यह 6 गुण जिन राजाओं में नहीं है उनके आश्रय में रहना नहीं चाहिए। चाहे राजा हो, चाहे इस समय मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार देख लीजिए क्या क्या गुण होने चाहिए राजा या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों में। यह भर्तृहरि बताए हैं, प्रथम शताब्दी। यह विक्रमादित्य के बड़े भाई है। स्त्री क्या नहीं करा देती हैं, तो यह स्त्री की वजह से बैरागी हुई। और पहले स्त्रियों के संपर्क में रहे तो श्रृंगार शतक भी इसी लहजे में सुंदर लिखे हैं। फिर राजनीति किए तो नीति शतक, और जब घर छोड़े तो वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि ने यह बताया कि भैया जिस राजा में, मनुष्य राजाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए, मनुष्यों या राजाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आज्ञा पालनम, कीर्ति पालनम, ब्राह्मणानाम पालनम, पालनम के साथ सभी को जोड़ लीजिए। तो आज्ञा पालनम, जो लोग आज्ञा का पालन करें। अकीर्ति पालनम, अकीर्ति का पालन करें। अब्राह्मणानाम पालनम, अब्राह्मणों का पालन पोषण करें। वह अच्छे मनुष्य, अच्छा राजा हैं। दानम, जो लोग दान दें, खूब दान दे तुम। भोगो, भोग विलास भी करें उसी अनुसार। कहें मित्र संरक्षणम च, मित्र की रक्षा करें। ऐसा में ते खड़गुड़ा न प्रवृत्ता, अगर ऐसे 6 गुण जिनमें नहीं हैं तो को अर्थ तेसाम, उनके यहाँ रहना कोई मतलब नहीं।
पार्थिवो आश्रयेण, उनके आश्रय में रहना पार्थिव को प्राप्त करने वाला और योग्य है। पार्थिव तो पार्थिव माने जो प्राप्त करने लायक है। हमको कीर्ति करने का मतलब है हमको धन चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, तो वह योग्य है। अगर वह योग्य आप नहीं देते हैं, आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, आप राजा हैं, आप मनुष्य हैं जो देने योग्य हैं, उसके बाद भी आप नहीं देते हैं, तो आपके राज्य में, आपके शरण में, आपके आश्रय में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार आज्ञा पालनम, जो लोग आज्ञा पालन न आज्ञा पालन कराना, यानी आप आज्ञा, अगर राजा हैं तो आज्ञा पालन नहीं करा पा रहे हैं तो आपकी गलती। कीर्ति पालनम, कीर्ति का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है। ब्राह्मणा नाम पालनम, ब्राह्मणों का पालन नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है। दान नहीं देते हैं तो गलती है। भोगों यानी भोग विलास भी नहीं करते हैं, जो करना चाहिए उस अवकाश से नहीं करते हैं, तब आपकी गलती है। मित्र संरक्षणम च, मित्र की रक्षा नहीं करते हैं तो गलती है। ऐसा मेते, जिसमें ये खट गुणा माने 6 गुण, न माने नहीं, उपस्थित हो, प्रवृत्ता माने उपस्थित हो, अको अर्थ तेसाम, कोई अर्थ ही तेसा माने उनके प्रति, पार्थिवोपाश्रये, पाने वाले का आश्रय उनके राज्य में क्या रहना, क्या उनके यहाँ रहना, यानी कोई मतलब नहीं है। जिन राजाओं में ये 6 गुण नहीं, उन राजाओं की सेवा करना, उनके आश्रय में रहना बेकार है। जिसके अंदर कीर्ति का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ब्राह्मणों की का पालन करना, दान देना, भोग करना, मित्र के अपने संरक्षण करना, रक्षा करना, ऐसा मेते, ऐसे यह जिसमें ये खट गुणा न प्रवृत्ता, 6 गुण नहीं रहते हैं, को अर्थ तेसाम, कोई अर्थ नहीं है ऐसे लोगों के प्रति, पार्थिव आश्रय, पाने वाले का आश्रय, यानी उनके राज्य में क्या रहना, यानी उनके आश्रय में क्या रहना। अब जब हम पाने योग्य हैं वो अब चीज़ नहीं मिल रही है तो उनके आश्रय में क्या रहना। तो चलिए दोस्तों, आज यह अंतिम श्लोक लीजिएगा, आनंद के साथ पढ़िएगा। और अंतिम श्लोक अर्थ पद्धति का है। यह श्लोक भी बहुत सुंदर है, सभी लोगों को बताए हैं कि यह घर परिवार के सभी लोग सुन सकते हैं। यह श्लोक जो है विधाता ने जो ललाट में थोड़ा या अधिक लिख दिया है वह मिलेगा, संतोष करिए। तो लीलार पर जो लिख गया है वह तो मिलेगा, इतना जान जाइए। आइए, यदात्रा निजभाल पट्ट लिखितम अस्तोकमध्याधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरोचनातो अधिकम तद्धीरो भवभृतवस्तु कृपणा वृत्तिवृथा मा कृता कूपे पश्य पयोधिन्धावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम गृह्णाति तुल्यं जलम गृह्णाति तुल्यं जलम घटो। कहे भैया जो लीलारे पे लिख गयल है ओके क्या मिटाए उटाए पाई ना है। आ घड़ा ले के बाल्टी में चाहे टप में चाहे पोखरा ये तालाब में नदी में समुद्र में डाला, वो अपने औकात भर जल लेके आई। लास्ट लाइन देख लीजिए कि कूपे पश्य, कुएं को देखो, कुएं में देखो, कुएं में कूपे पश्य, कुएं में देखो, पयो निधि धावपी समुद्र में, घाटो माने घाड़ा, अगृहणाति अग्रहण करता है,
तुल्यम जलम, जितना उसमें आता है, चाहे वो समुद्र हो चाहे कुआं होए, आ दोनों में वो घड़ा वो तने। त कहले का मतलब है कि जवन लीलार में लिखल है वतने चाहे जतना कुल कैनवा उ ना मिली, केतना दौड़ धूप कैनवा ना मिली। अगर लीलार में लिखल है केहू का सोना चांदी हीरा मोती लूट के लिए हुआ, अब बीचवा में तोहू से बड़ा चोर मिल जाई और तोह के लूट ले। तो चलिए, यदात्रा निज भाल पट लिखितम, ब्रह्मा ने निज माने अपने ललाट में लिख दिया, अपने नहीं आपके। अगर ब्रह्मा ने जिसके ललाट में निज में, स्वयं के निज में ललाट में जो लिख दिया, स्तोकम माने थोड़ा, महद्भ्याम माने अधिक, धनम थोड़ा या अधिक, अगर तुम्हारे लीलार में लीलाट पे ललाट पे मस्तक पे लिख देहन ब्रह्मा, यद दात्रा, यदि ब्रह्मा ने आपके ललाट में लिख दिया थोड़ा या बहुत धन, तो तत्प्राप्नोति, उतना ही पाओगे। कितना? जितना लिख दिए थोड़ा बहुत ब्रह्मा ने, उतना ही धन तत्प्राप्तोति, तब उतना ही प्राप्त करोगे। वृत्तवस्तु, देखिए मरुस्थल अपि, चाहे वो तुम मरुस्थल में रहा रेगिस्तान के, चाहे सहारा मरुस्थल में रहा, कहाँ चाहे नितराम मेरोच। अब मेरु पर्वत कैसा होता है? मेरु पर्वत पे कहा जाता है सोने चांदी का पर्वत है। किसका? सबसे ऊंचा सोने चांदी का सुमेरु पर्वत है। मेरु पर्वत नितराम माने बहुत ऊंचे, सुमेरु पर्वत पे जो सोने चांदी का पर्वत है वहाँ पर आप रहिए, तब भी जितना लीलारे में लिखल उतना पैबा। तो मेरो च ना तो अधिकम, नहीं तो अधिकम, अधिकम न तो, यानी अधिक नहीं पाएंगे। अगर लीलार पे लिख गया थोड़ा बहुत तो उतना पैबा, कहले हुए तत्प्राप्नोति, उतना ही पाओगे, चाहे मरुस्थल में रहा चाहे नितरा मेरो च ना तो अधिकम। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं IAS PCS को पढ़ाने वाले, IAS PCS के इंटरव्यू में फेल होने वाले ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लीलार में यही लिख गया कि आप DM नहीं बनेंगे, आप ज़िंदगी भर कोचिंग करेंगे, भले से उसका 4 गुना पैसा पाएँ, लेकिन लीलार में ना लिखल। तो इतना दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों। यह भर्तृहरि का श्लोक ले लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, रोने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान रहना चाहिए। तद्धीरो भव, तो धीर हो जाओ, स्थिर हो जाए, मन के संतोष करिए। वृत्त वस्तु कृपणा वृत्ति वृथा माँ कृथा, वृत्त वस्तु धनवान के आगे दीन, कृपणा माने दीनहीन, वृत्ति मत दिखाओ धनवान के आगे। तद्धीरो भव, धनवान के धनी लोगन के सामने क्या? वृत्तवस्तु कृपणा, कृपणा माने दीन, वृत्ति माने धन, वृत्ति मत, वृथा माने व्यर्थ, माँ माने मत, कृथा माने करो, धनवानों के आगे दीनहीन वचन मत करो। अब आ जाइए लास्ट में, कहें कूपे पश्य, कुएं को देखो, यानी कुएं में देखो, यानी कुएं में देखो इस प्रकार। अब पश्य कहाँ का रूप है? बात अगर गए तो क्या कहेंगे? पश्य, पश्यतु पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य पश्य पश्य, मध्यम पुरुष एक वचन। पश्यतु पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याम, पश्याम, मध्यम पुरुष एक वचन।
कूपे पश्य माने कुएं में देखो इस प्रकार। पयोधि धावपि घटो गृह्णाति, घटो गृह्णाति घड़ा ग्रहण करता है। चाहे कूपे चाहे पयोनिधि, चाहे कुएं में डालो चाहे समुद्र में, और घटो गृह्णाति घड़ा ग्रहण करता है। तुल्यम जलम अपन ही अनुसार जल ग्रहण करता है। चाहे सुमेर पर्वत पे रहा और चाहे रेगिस्तान में, लेकिन भालम जो लिखती, विधाता ने जो भाल पट्टिका में ललाट में लिख दिए हैं उतना ही मिली, उसे न कम न अधिक मिली। यदात्रा निज भाल पट्ट लिखितम अस्तोकम महदाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मेरोच नातो अधिकम नातो अधिकम नातो अधिक नहीं मिलेगा। तद धीरो भव, धीर हो जाइए, स्थिर हो जाइए। सोचिए अब कि जवन लिख गया लो है हो भव हो। वृत्तस्तु कृपणा वृत्तिम वृथा मा कृथा, व्यर्थ मत करो। कूपे पश्य पयोनिधि भाव घटो गृह्णातिम तुल्यम जलम तुल्यम जलम। अपने औकात के बराबर ही घड़ा पानी लाता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसका जैसा औकात होगा वैसा अर्थ वह लेकर जाएगा, और जिसका घड़ा बड़ा होगा वह और बड़ा सोच कर लेकर जाएगा। और जेकर घड़ा छोट होई, दिमाग सिकुड़ल होई, वो तो कहीं राजनीति होती है। तो दोस्तों ज्ञान की बात है, जो भी सोचें अपनी जगह है। रह गई बात की अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो नमस्कार दोस्तों, सदा सुखी रहें, जहाँ रहें खुश रहें। जिंदगी आपकी है, आप अपने तरीके से जीवन यापन करें। हमेशा हंसते रहें, मस्त रहें, मज़ा लेते रहें, मस्त रहें। और दुख से और दुख बढ़ता है, इसलिए क्रोध भी मत करें। तो दोस्तों चलिए, नमस्कार, फिर मिल